हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट में जीके और जीएस का राजस्थान पुलिस एसआई का एग्जाम हुआ था। इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सारा विश्लेषण करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। तो राजस्थान और भारत से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब स्थापित की जा रही है। तो इजी क्वेश्चन है, जोधपुर में राजस्थान में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब की स्थापना की जा रही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन काफी बार हमने डिस्कस भी किया था करंट अफेयर्स की क्लासेस में। तो इसके अलावा आपको बता दें कि ये राजस्थान की पहली है, जी हाँ, राजस्थान की पहली पीडियाट्रिक कैथ लैब है जिसकी स्थापना जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में की गई है, जिसमें हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को इलाज है वो यहाँ पर हो सकेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको यहाँ पर 3 कथन दिए गए थे। पहला है, लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ की भूमि होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा दिया गया था, दुग्ध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए, तो ये भी सही है। तीसरा दिया गया था, लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो ये भी सही है। नीचे दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए, बी और सी। तो तीनों ही कथन सही है। बात अगर इस योजना की जाए तो कामधेनु डेयरी योजना 3 जून से राजस्थान में शुरू की गई थी। इसमें आपको बता दें कि 10% है वो इस प्रोजेक्ट की, डेयरी के प्रोजेक्ट की लागत है वो किसानों को वहन करनी पड़ेगी। 30% हिस्सेदारी है वो राज्य सरकार द्वारा, 60% है वो बैंक लोन के माध्यम से और 10% है वो किसान वो खुद वहन कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य रोजगार, स्वरोजगार, बेरोजगारों के लिए और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुभारंभ है वो किया गया था। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सत्य है। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, भावना जाट है वो राजस्थान के खिलाड़ियों में से एक जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया था, राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन हमने जो पेपर डिस्कस कर रहे थे उसी समय आपको बताया था कि राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भावना जाट में जिनका संबंध है वो राजस्थान के राजसमंद से है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। किस खेल से है, तो इन्होंने पैदल चाल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जी हाँ, पैदल चाल में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। मेडल हालांकि कोई नहीं जीत पाए। इसके अलावा राजस्थान के कितने खिलाड़ी थे? 4 खिलाड़ी थे। कौन कौन से थे? दिव्यांश सिंह पंवार, अपूर्वी चंदेला, भावना जाट और अर्जुन लाल जाट। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 मेडल जीते थे, जिसमें राजस्थान के एक भी खिलाड़ियों ने मेडल नहीं जीते थे। 7 टोटल मेडल जीते थे भारत के खिलाड़ियों ने, जिसमें एक गोल्ड मेडल था जो नीरज चोपड़ा ने जीता था। इसके अलावा लास्ट जो एग्जाम हुआ था एसआई का, दो एग्जाम है, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे कितने मेडल जीते थे, तो 7 मेडल। मीराबाई चानू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। मणिपुर से है मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग में जिन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया था। तो मूल रूप से टोक्यो ओलंपिक से भी क्वेश्चन है वो काफी पूछे गए हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध में कौन सा विकल्प इसमें सही है। जिसमें आपको दिया हुआ है, जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु हो गई है उन्हें तत्काल सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो आपको बता दें कितनी सहायता राशि है वो दी जाएगी, तो 1 लाख रुपए की सहायता राशि है वो दी जाएगी। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि 1 लाख रुपए तत्काल सहायता राशि है वो इसमें दी जाएगी। और 18 साल तक के, जी हाँ, 18 साल तक जो कोरोना के कारण जो अनाथ हुए बच्चों के लिए 2500 रुपए प्रति माह, जी हाँ, 2500 रुपए प्रति माह, यह भी क्वेश्चन पीछे है वो पूछा गया था। कोरोना बाल कल्याण योजना की बात की जाए तो राजस्थान में इस योजना की घोषणा 12 जून को सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई थी, जिसमें जो उत्तरदायी विभाग है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका मुख्य उत्तरदायी विभाग है। विधवा के लिए अलग प्रावधान है, अनाथ बच्चों के लिए अलग प्रावधान है। यहाँ पर अपने अनाथ बच्चों के बारे में पूछा गया था, तो 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि है वो इस योजना के माध्यम से दी जाएगी। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किसे साल 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया था। तो सिंपल क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में जरूर सुना होगा। तो आत्मनिर्भरता को साल 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के संबंध में
कौन सा कथन सही है? तो नीचे आपको 4 कथन दिए गए हैं। पहला पढ़ते हैं, मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार के बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान देगी। जी हाँ, 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो हाल ही में आपको बता दें बिजली के बिल पर 1 साल के लिए 12,000 रुपये मिलेंगे, तो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, इस योजना पर सालाना 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो ये गलत है, क्योंकि इस योजना पर सालाना 1450 करोड़ रुपए है वो व्यय होंगे राज्य सरकार के। तीसरा कथन है, इस योजना का लाभ मई 2021 से प्रारंभ हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। मई 2021 से इस योजना का लाभ है वो मिल सकेगा मई 2021 के बिल पर किसानों को। चौथा कथन दिया गया था, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी एवं आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं के जो इस योजना के पात्र नहीं होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है, ये पात्र नहीं होंगे। तो ए सही है, बी गलत है, सी सही है और डी सही है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में नीचे दिए हुए होंगे, जिसमें आपको बता दें कि ए, सी और डी सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात इस योजना की जाए तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 17 जुलाई को इसकी घोषणा है वो की गई थी सीएम अशोक गहलोत द्वारा। इसमें आपको बता दें कि किसानों को अनुदान है वो दिया जाएगा, 12,000 रुपये अनुदान है वो प्रति वर्ष है वो इसके माध्यम से दिया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त कौन है? इजी क्वेश्चन है। राजस्थान के 13वें लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पूर्व न्यायाधीश है राजस्थान हाईकोर्ट के, 13वें लोकायुक्त है। 12वें कौन है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 12वें है एस कोठारी, न्यायमूर्ति सज्जन कोठारी। इसके अलावा लोकायुक्त की स्थापना 1973 में की गई थी। प्रथम कौन थे? तो प्रथम ID दुआ थे राजस्थान के लोकायुक्त। नियुक्ति लोकायुक्त की राज्यपाल करता है और इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल तक के लिए रहेगा। तो प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के 13वें लोकायुक्त बने थे। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने से उद्देश्य से मुखबिर योजना इन्फॉर्मर स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितनी की है? तो आपको बता दें कि मुखबिर योजना के तहत जो प्रोत्साहन राशि है वो बढ़ाई गई है, 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर ये 3 लाख रुपए की गई है। तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस योजना के तहत जो PCPNDT एक्ट के तहत जो मुखबिर को है यहाँ पर 3 लाख रुपए मिलेगा। भ्रूण हत्या को रोकने के संबंध में जानकारी देने के लिए सूचना है वो 104 या 108 नंबर पर आप दे सकते हैं। तो 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए है वो इन्फॉर्मर स्कीम यानी मुखबिर योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा ये राशि बढ़ाई गई है। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है जिसका हाल ही में जो मुख्य उद्देश्य इसका है गिरते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारना। जी हाँ, गिरते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारने के लिए राजस्थान में साल 2016 में मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत की गई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात की जाए इस योजना के तहत, तो इस योजना के तहत 50,000 रुपए आर्थिक मदद है वो दी जाती है बालिकाओं को। जैसे बेटी के जन्म पर इसमें आपको बता दें कि 2500 रुपये, 12th पास पर 25,000 रुपये, 10th पे प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये, इस हिसाब से कुल 50,000 रुपये की आर्थिक मदद है वो बालिकाओं के जन्म पर समय समय पर दी जाती है। तो 1 जून 2016 को मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई थी। तो गिरते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य है, बालिकाओं की जन्म दर को बढ़ाना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत MOU किसके मध्य हुआ है? तो ये भी इजी क्वेश्चन है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना नए चरण का शुभारंभ किया गया था 30 जनवरी को, और जो MOU हुआ है वो ओरिएंटल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और इसके अलावा आपको बता दें जो MOU हुआ है वो राजस्थान स्टेट, जी हाँ, राजस्थान स्टेट इंश्योरेंस एजेंसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य हुआ है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया, ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मध्य ये MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस योजना की अगर बात की जाए तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष है वो इसमें निःशुल्क उपचार की सुविधा है वो दी जाती है। योजना के नवीनतम चरण को 30 जनवरी को लागू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था,
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई प्रति विकिरण प्रक्षेपास्त्र एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुकोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, उसका नाम क्या है? तो आपको ध्यान में रहना चाहिए रुद्रम 1 इसका नाम है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, रुद्रम 1 है, जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुकोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से इसका शुभारंभ किया गया था। डीआरडीओ की ओर से यह विकसित है और ध्यान रखना ये देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1, जिसका शुभारंभ किया गया था 9 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपको बता दें कि राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का प्रारंभ किया गया था 18 दिसंबर 2019 को। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत 1000, जी हाँ 1000 करोड़ रुपए का इंदिरा महिला शक्ति निधि का भी गठन किया गया था। ये योजना 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। जी हाँ, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना महिला सशक्तिकरण के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था राजस्थान में 18 दिसंबर 2019 को। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था आर्थिक समीक्षा से, क्वेश्चन था आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या है? जी हाँ, राजस्थान में जोतों का जो औसत आकार है वो 2.73 हेक्टेयर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार है, जिसमें साल 2010-11 में जो जोतों का औसत आकार है वो 3.07 हेक्टेयर था, जिसमें 11.07% की कमी आई थी। तो 2015-16 में कितना था? 2.73 हेक्टेयर। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था अग्रिम अनुमानों के अनुसार साल 2020-21 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित कितना है? तो स्थिर कीमतों पर ध्यान रखना, स्थिर कीमतों पर जो 2011-12 की कीमतें हैं उसके अनुसार शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वो है 5.70 लाख करोड़ रुपए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2019-20 में ये 6.10 लाख करोड़ रुपए का अनुमान था, जो 5.70 लाख करोड़ रुपए ही रहा था, यानी 6.58% की इसमें कमी भी देखी गई थी। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वो भी स्थिर कीमतों पर 2010-11 की। उसके अलावा क्वेश्चन था ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का जो प्लेटफॉर्म है इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो ईमानदार व्यक्तियों के लिए इस प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई थी। बजट में भारत सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और अगस्त 2020 में, जी हाँ अगस्त 2020 में पीएम मोदी ने इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया था, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। उसके अलावा क्वेश्चन था जुलाई 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों में कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा हुआ है? तो लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ये जुड़ा हुआ है, ये देता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से ये पुरस्कार है वो दिए जाते हैं, जुलाई 2021 में शुरू किए गए थे। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई 2021 में आयोजित हुई 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो भारत ने की थी, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। श्रम मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। जी हाँ, श्रम मंत्री है भूपेंद्र यादव। 15 जुलाई को इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी भारत के द्वारा। जो 7वीं ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसमें भारत ने इसमें अध्यक्षता की थी और भूपेंद्र यादव है जिन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। उसके अलावा क्वेश्चन था किस भारतीय संगठन एवं संस्थान ने एक नई योजना फास्टर नामक नई योजना का शुभारंभ किया है? तो आपको बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर नामक इस योजना का प्रारंभ किया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फास्टर का फुल फॉर्म आपको बता दें कि फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जी हाँ, इस योजना का शुभारंभ किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मुख्य उद्देश्य जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अन्वी रमन्ना के द्वारा इसकी घोषणा की थी, इस योजना की, इस स्कीम की, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तुरंत अधीनस्थ कोर्ट को इंटरनेट या संचार के माध्यम से भेजना। फास्टर योजना जो प्रारंभ की गई थी भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से है? जी हाँ, अब्दुल्ला शाहिद है वो मालदीव से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मालदीव के विदेश मंत्री है अब्दुल्ला शाहिद, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचित हुए हैं, अब्दुल्ला शाहिद। एक क्वेश्चन पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय दल के आधिकारिक थीम गीत
संगीतकार एवं गायक निम्न में से कौन है? तो किस के द्वारा ये थीम गीत गाया गया था? ए आर रहमान के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। थीम सॉन्ग क्या है? आपने जरूर सुना होगा, चीयर फॉर इंडिया। जी हाँ, चीयर फॉर इंडिया ये थीम गीत है जो ए आर रहमान द्वारा जो गाया गया था। इसके अलावा जो टोक्यो ओलंपिक की अगर बात की जाए तो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त को हुआ था टोक्यो में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? जी हाँ, इजी क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता भारत ने की थी और प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। ए ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी। अगस्त महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता है वो भारत के द्वारा की गई थी। तो पीएम मोदी ही पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने अध्यक्षता की थी। एक क्वेश्चन था, एमलेक्स नामक ऑक्सीजन रेशनिंग उपकरण को किस भारतीय संस्थान ने, प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में विकसित किया है? तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा। जी हाँ, आईआईटी रोपड़ ने इस यंत्र को विकसित किया है, एमलेक्स जिसका नाम है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से यह यंत्र ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइफलाइन को 3 गुना बढ़ाता है। जी हाँ, एमलेक्स नामक यंत्र है, आईआईटी रोपड़ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। जुलाई 2021 में इसको बनकर यह तैयार हुआ था। उसके अलावा एक क्वेश्चन था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था? तो आपको बता दें 41 साल बाद, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जर्मनी को हराते हुए। जी हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जर्मनी को हराते हुए भारतीय हॉकी टीम ने इसमें जीता है मेडल, कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जर्मनी को हराते हुए भारत हॉकी में जीता है। हॉकी में ये 41 साल बाद में मेडल आया था, तो ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया था आपके लिए। भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे जिसमें एक गोल्ड मेडल शामिल था। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप की शुरुआत की थी, उसका नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम है दिशारी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस ऐप की शुरुआत किरण माहेश्वरी द्वारा की गई थी साल 2017 में। उस समय बीजेपी गवर्नमेंट में, उस समय राजस्थान में उच्च तकनीकी एवं शिक्षा मंत्री थी किरण माहेश्वरी, और उन्हीं के द्वारा दिशारी ऐप की शुरुआत है वो उस समय की गई थी साल 2017 में। यह निःशुल्क मोबाइल ऐप है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा विक्रम लैंडर जो सफल नहीं हुआ था, इसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को भेजा गया था। प्रज्ञान रोवर था, लैंडर का नाम विक्रम था। एक क्वेश्चन था, भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए जो आवश्यक तापमान कितना रहना चाहिए? तो 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस है वो तापमान रहना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस मंत्रालयों का दायित्व है इनको दिया गया है? तो भूपेंद्र यादव है वो पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्री है। तो जी हाँ, बी और सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भूपेंद्र यादव जो राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, तो कौन क्या है? तो ये भी क्वेश्चन है वो बन गया है, मंत्रालय से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इनका जन्म अगर बात की जाए तो भूपेंद्र यादव है जिनका जन्म है वो राजस्थान के अजमेर में हुआ था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान और नेशनल और इंटरनेशनल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो राजस्थान एसआई के एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो आपको बता दें कि जो इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे एक्यूरेट है, एक्यूरेसी है, सारे देख के नेट पे सर्च करके फिर इसमें बनाए गए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।